हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम है मोर अबाउट वाटर। तो इस लेसन में हमने क्या देखा था? तो इस लेसन में हमने देखा था कि जो वाटर होता है उस वाटर को कलर नहीं होता, उसको क्या होता है और स्मेल नहीं होती है ना। उसी तरह से वो वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, तो हमने उस क्लास में देखा था प्रीवियस क्लास में कि जो वाटर होता है तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं, जिस वाटर को कलर या फिर स्मेल नहीं आती और वो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है उस वाटर को हम क्या कहते हैं, प्योर वाटर कहते हैं। उसी तरह से हमने देखा था कि जो वाटर होता है उस वाटर को डेफिनेट शेप नहीं होता है ना। उसी तरह से ये जो वाटर होता है उस वाटर को अगर हम किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, वो वाटर फ्लो मतलब स्प्रेड होता है, फैलने लगता है ना। और जब वो वाटर किसी स्लोप के ऊपर से गिर जाता है तो क्या होता है, वो वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है। तो आज हम इसी वाटर के बारे में और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लेसन नंबर कौन सा, 10 मोर अबाउट वाटर। तो आपको क्या करना है, आपका नोटबुक और टेक्स्ट बुक क्या करना है, ओपन करना है। उसी के साथ साथ आपको पेन और पेंसिल भी रखनी है। ओके, तो आपको अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 ओपन करना है। ओके, लेट्स सी हियर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। ओके, तो वाटर के कितनी स्टेट्स होती है, 3 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी होती है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस। ये क्या है, 3 स्टेट है वाटर की। ओके, लेट्स सी। प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब इन अ ग्लास। क्या करना है, आपको एक ग्लास लेना है और उस ग्लास में आइस क्यूब डालनी है। मतलब जो आपके फ्रिज में आइस जमा होती है ना। अगर आपके घर में फ्रिज है तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि आइस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। वो क्यूब क्या कहाँ पे डालना है, आपको ग्लास में डालना है और उस ग्लास को उसी तरह से थोड़ी देर के लिए रख देना है। See what happened to them after a while। और उस ग्लास को आपने वैसे ही रख दिया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है इसमें, तो ये जो ये जो ग्लास है, इस ग्लास में क्या दिखाई देता है, ये क्यूब, आइस क्यूब वाटर में फॉर्म हुए, कन्वर्ट हुए दिखाई देते हैं, है ना। और ये जो आइस क्यूब होते हैं, ये आइस क्यूब कौन सी स्टेट में होते हैं, ये होते हैं सॉलिड स्टेट में, है ना। जब हम देखते हैं कि ये जो आइस क्यूब है इसे अगर हम टेबल के ऊपर रखेंगे तो ये फ्लो होते हैं क्या, या फिर ये स्प्रेड होते हैं क्या, नहीं। और ये जो आइस क्यूब होते हैं ये इनका हमें एक शेप दिखाई देता है ना। जैसे कि शेप हमें कैसे दिखाई देता है, जैसे कि स्क्वायर शेप दिखाई देता है। ओके, तो इस तरह से हमें ये जो आइस क्यूब है इसको क्या होता है, एक शेप भी हमें दिखाई देता है। और ये आइस क्यूब क्या होता है, इधर उधर, मतलब अगर हम इसे ज़मीन के ऊपर रखेंगे तो ये चला जाता है क्या, मतलब स्प्रेड या फिर फ्लो होता है क्या, नहीं। तो ये कौन सी स्टेट में है, ये है सॉलिड स्टेट में। ओके, और ये जो वाटर है, इस वाटर को अगर आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो क्या होता है, ये उसी कंटेनर का शेप लेता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाटर क्या नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता है ना। इसे कोई शेप होता है क्या, नहीं, लेकिन इस आइस क्यूब को हमें शेप दिखाई देता है। ओके, और जो ये वाटर है, इस वाटर को हम किसी भी कंटेनर में डालें तो उसी कंटेनर का ये शेप ले लेता है। और इस वाटर को अगर हम फ्लोर के ऊपर डालेंगे तो क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, इधर उधर जाता है ना। ये कौन सी स्टेट में, ये है लिक्विड स्टेट में। ओके, देन नेक्स्ट, ट्राई दिस। क्या है, ये एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है। ओके, डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट एंड अंडर हिज हर सुपरविजन। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपको अकेले करना है क्या, नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपके साथ कोई ना कोई आपसे बड़ा होना चाहिए, मतलब उनके ही सुपरविजन में आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो क्या करना है, हीट सम वाटर ऑन अ बर्नर, व्हाट डू यू सी आफ्टर सम टाइम। तो आपको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बर्नर लेना है। बर्नर आपको दिखाई दे रहा है ना। उसी तरह से आपको क्या लेना है, एक स्टैंड लेना है और एक ग्लास लेना है, और ये क्या है, वायर गैस। ओके, तो इस तरह से आपको लेना है और उस ग्लास में क्या करना है, वाटर डालना है और वो बर्नर क्या करना है, जलाना है। तो आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू सी आफ्टर सम टाइम। और आप थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद आपको क्या दिखाई देगा कि इस वाटर से क्या दिखाई देता है, आपको वेपर्स आते हुए दिखाई देते हैं, है ना। देन द वाटर बिगिंस टू बॉईल, कीप इट बॉइलिंग, ओके, फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व इट। तो आपको क्या करना है, इस वाटर को बॉईल करना है, गर्म करना है, और कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाइम, और
बहुत देर के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए इसको बॉईल करते हुए, मतलब गर्म करना है। और क्या दिखाई देता है, फिर क्या ऑब्जर्व होता है, व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देता है, देयर इज लेस वाटर इन द बीकर, और आपको ये जो वाटर है वो वाटर कम दिखाई देता है, लेस मतलब क्या, कम दिखाई देता है। ओके, देन वाई इज देयर लेस वाटर देन बिफोर, तो ये जो वाटर है, जो वाटर पहले ज़्यादा था वो कम क्यों दिखाई देता है हमें, ऐसा क्यों होता है। लेट्स सी, यूजिंग टंगस hold a steel plates in the steams coming from the water only for a few moments and remove it। तो आपको क्या करना है, ये जो कम वाटर दिखाई देता है उस बीकर में हमें, है ना, क्यों, क्योंकि हम इसे क्या किया, बर्न किया है, मतलब बॉईल किया है बहुत देर के लिए, इसलिए इसका जो वाटर की लेवल है वो हमें कम दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टील की प्लेट लेनी है और ये जो टंगस्टन है वो लेना है, वहाँ उससे क्या करना है, वो होल्ड करके रखना है, वो हमें इस ग्लास के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखना है पकड़ के। ओके, तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये जो वेपर्स है, वाटर के वेपर्स है, मतलब ये जो स्टीम है, ये स्टीम कहा जाती है, इस प्लेट के ऊपर लगती है और क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो कोल्ड हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है, और उस प्लेट के ऊपर हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, किसके, वाटर के। ओके, यूजिंग टंग्स होल्ड अ स्टील प्लेट्स इन द स्टीम कमिंग फ्रॉम द वाटर ओनली फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी देर के लिए हमें रखना है, एंड रिमूव इट, और बाद में हमें निकाल लेनी है ये प्लेट। देन व्हाट डू यू सी ऑन द अंडर साइड ऑफ द प्लेट्स, तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट के साइड में क्या दिखाई देता है आपको, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म ऑन इट, तो आपको क्या दिखाई देता है, ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, मतलब वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। उसी तरह से अगर आप देखते हो आपके घर में, अगर जो है आप वाटर अगर गर्म करते हो, है ना, बाथ के लिए, नहाने के लिए, तो क्या देखते हो, उसके ऊपर आप प्लेट रखते हो, है ना, अगर आप वो प्लेट, जब वो वाटर बॉईल हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसके बाद आप वो प्लेट निकाल के देखते हो, तो क्या होता है, उस प्लेट के ऊपर आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्टीम होती है, ये स्टीम इस प्लेट के ऊपर लगती है, और जब ये क्या होती है, ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, तो क्या होता है, वो ड्रॉपलेट्स में फॉर्म होती है। ओके, देन वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, व्हेन वाटर कम्स वेरी कोल्ड। ओके, जब वाटर जो है वो क्या होता है, कोल्ड होता है, बहुत ठंडा हो जाता है, इट फ्रीज, वो क्या हो जाता है, फ्रीज होता है, मतलब जब वाटर आप देखते हो कि वो जब बहुत ठंडा हो जाता है, जैसे आप अगर फ्रीज में रखते हो तो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है ना, दैट इज इट टर्न्स इनटू आइस, और वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, आइस के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। देन व्हेन आइस इज लेफ्ट अनकवर्ड इट गेट्स हीट फ्रॉम द एयर अराउंड इट, तो जब वो आइस आप अगर ऐसे ही खुले में बाहर रखते हो तो क्या होता है, वो जो है सराउंडिंग में जो भी हीट है, गर्मी है, उससे क्या होता है, वो आइस पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है ना, दैट इज इट फॉर्म्स वाटर, और वो क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे जो वाटर है, इस वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, आइस में, और जब वो आइस हम बाहर निकाल के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो किस में फॉर्म होता है, वाटर में, है ना। व्हेन वाटर गेट्स इनफ हीट इट टर्न्स इनटू वेपर्स, और जब वो वाटर हम गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं, है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, मतलब स्टीम्स में, है ना। द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न्स इनटू वेपर, तो जो बॉइलिंग वाटर है वो किस में आ जाता है, वेपर्स में आ जाता है। दैट इज़ वाई द वाटर इन द बीकर वॉज रिड्यूस्ड, इसी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है, बॉइलिंग वाटर, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। देन एज अ स्टीम कोल्स इट टर्न्स इनटू वाटर, और जो स्टीम होती है, वो स्टीम जब क्या होती है, ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, तो क्या होता है, वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। द प्लेट्स हेल्ड इन द स्टीम्स वॉज कूल्ड। ओके, so the steams that collect on the underside
कोल्ड वाटर एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेयर फॉर्म। और जब आप उस स्टीम के ऊपर क्या रखते हो, प्लेट होल्ड करके रखते हो, पकड़ के रखते हो, तो क्या होता है, वो स्टीम उस प्लेट के ऊपर लगती है और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो ठंडी हो जाती है। और ठंडी हो जाने के बाद क्या होता है, फिर से वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी वो स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो वाटर है वो वाटर क्या होता है, जब हम फ्रिज में रखते हैं उसे मतलब फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस को जब हम बाहर रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर को जब हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो वेपर्स में मतलब स्टीम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और उस वेपर्स को जब फिर से कोल्ड करते हैं, ठंडा हो जाता है, वो ठंडा हो जाते हैं वो वेपर्स, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, तो अभी हमने देखा कि जो वाटर में जो ये वाटर है वो वाटर अलग अलग स्टेट में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, देयर इज अ न्यू टर्म्स, ओके, न्यू वर्ड्स कौन से, स्टेट द फॉर्म इन विच अ सब्सटेंस में बी फाउंड, मतलब जिस फॉर्म में वो सब्सटेंस हमें दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे, हम स्टेट कहेंगे। देन वाटर वेपर्स, तो वाटर वेपर्स मतलब क्या, द फॉर्म इन विच वाटर इज हेल्ड इन द एयर। तो ये जो वाटर है जिस फॉर्म में हमें कहाँ दिखाई देता है, एयर में दिखाई देता है, सराउंडिंग में दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे, हम वाटर वेपर्स कहेंगे। ओके, मतलब एयर में दिखाई देता है हमें वाटर, उसे क्या कहेंगे, हम वाटर वेपर्स कहेंगे। ओके, द वाटर वी यूज़ एवरी डे इन इज इट्स लिक्विड स्टेट। तो जो वाटर हम एवरी डे यूज़ करते हैं वो कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ओके, आइस इज इट्स सॉलिड स्टेट, और जो आइस है वो कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। वेपर्स इज द स्टेट ऑफ वाटर इन विच इट इज अ गैस। तो जो वेपर्स होते हैं, जो अभी हमने देखा था है ना, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो जो वेपर्स हमें दिखाई देते हैं वो वेपर्स कौन से स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। वाटर वेपर्स इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ओके, देयर आर 3 स्टेट ऑफ वाटर। तो कितनी स्टेट्स होती है वाटर की, 3 होती है। कौन सी, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में हमें कौन सा दिखाई देता है, आइस जो है वो हमें सॉलिड स्टेट में दिखाई देता है ना। देन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में हमें क्या दिखाई देता है, वाटर जो है वो हमें लिक्विड स्टेट में दिखाई देता है। देन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में हमें कौन दिखाई देता है, वाटर के वेपर्स, वाटर वेपर्स हमें गैसियस स्टेट में दिखाई देते हैं, है ना। देन नेक्स्ट, ट्राई दिस, हैव सम फन। ओके, तो आपको ये करते हुए क्या मतलब मज़ा आएगा, लेट डू दैट। ओके, टेक अ ग्लास, तो आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है। देन वाइप इट ड्राई इनसाइड एंड आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, और इस ग्लास को क्या करना है आपको, वाइप मतलब इसको पोंछना है, आउटसाइड और आउटसाइड में भी और इनसाइड में भी। देन प्लेस 5 और 6 आइस क्यूब्स इन द ग्लास, और आपको इस ग्लास में क्या करना है, पहले इस ग्लास को अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद इस ग्लास में क्या करना है, आइस क्यूब डालने हैं। ओके, 6 to 5 पीसेस डालने हैं आइस क्यूब के। देन व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देता है, आप जब ये करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, इट इज़ नो सरप्राइज ऑफ द ग्लास बिकॉज वेट ऑन द इनसाइड। तो ये ग्लास में आपको एक सरप्राइज दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, ग्लास के आउटसाइड है ना जो है वो क्या दिखाई देता है आपको, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है ना। लेकिन जो ये ग्लास है वो ग्लास आउटसाइड से कैसा होता है, ड्राई होता है, और इनसाइड से कैसा होता है, वेट होता है। देन बट यू सी दैट द आउटसाइड ऑफ द ग्लास हैज़ ऑल्सो बिकम मॉइस्ट। तो आप देखते हो कि जो ये ग्लास इनसाइड में क्या होता है, गीला होता है, लेकिन आउटसाइड से क्या होता है, ड्राई होता है। लेकिन जब हम देखते हैं इसमें वाटर, जब हम जो ये क्या आइस क्यूब जो हम डालते हैं थोड़ी देर बाद में क्या दिखाई देता है, वो हमें बाहर से भी मॉइस्ट दिखाई देता है, थोड़ा सा गीला दिखाई देता है। इज़न्ट इट दैट स्ट्रेंज, मतलब ये हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है, ये क्या है, स्ट्रेंज है ना। देन व्हाट डज दिस टेल अस, ये हमें क्या बताता है, द एयर अराउंड द ग्लास कंटेन्स वाटर वेपर्स। तो जो ये एयर होती है अराउंड, मतलब हमारे अराउंड, उसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। ओके, व्हेन वी पुट आइस क्यूब्स इन द ग्लास, जब हम आइस क्यूब किस में डालते हैं, ग्लास में डालते हैं, द ग्लास बिकम कोल्ड, तो ग्लास क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना।
दैट मेक्स द एयर अराउंड द ग्लास कोल्ड, और वो क्या करती है, जो अराउंड मतलब साइड में जो भी एयर है उस एयर को भी क्या करती है, ठंडा बनाती है ना, कोल्ड बनाती है। देन द वाटर वेपर्स इन द एयर ऑल्सो कूल्स एंड फॉर्म्स वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर्स। तो इस वजह से क्या होता है, जो सराउंडिंग में जो एयर में वाटर वेपर्स होते हैं वो भी कोल्ड हो जाते, ठंडे हो जाते हैं, और वो क्या फॉर्म करते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के वो फॉर्म करते हैं। दे मेक्स द ग्लास मॉइस्ट, और इस वजह से ये जो ग्लास है ये हमें क्या दिखाई देता है, मॉइस्ट दिखाई देता है। उसी तरह से जब आप क्या करते हो, आपके घर में जो फ्रिज होता है उसमें से अगर आप बहुत ठंडी बहुत कोल्ड बॉटल, वाटर की बॉटल आप बाहर निकालते हो, थोड़ी देर आप रखो तो क्या होता है, उसके साइड में मतलब बाहर आउटसाइड में क्या दिखाई देता है आपको, वाटर दिखाई देता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देता है। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो एयर में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, और वो वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, जब वो बॉटल ठंडी बॉटल होती है उससे जब वो टकराते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वाटर के ड्रॉपलेट्स में। ओके, देन ट्राई दिस शुड ओनली बी डन अंडर अडल्ट सुपरविजन। तो आपको ये भी एक्सपेरिमेंट किसके साथ करना है, जो आपसे बड़े हैं उनके साथ, और उनके सामने ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, व्हेन चपाती have been made and the griddles मतलब क्या, तवा is still very hot, sprinkle a few drops of water on it. What do you see, जब आप क्या करते हो, जब ये तवा जब ये गर्म हो जाता है इसके ऊपर जब आप वाटर क्या करते हो, स्प्रिंकल करते हो मतलब डालते हो, छिड़कते हो, तो क्या होता है, वो ऊपर उठते हुए दिखाई देता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमें नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे क्यों होता है, the droplets sprinkled on the griddle becomes round like beads and disappear even as you watch। और वो क्या होते हैं, हमें ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे दिखाई देते हैं और नाचते हुए, मतलब वो स्प्रेड हुए दिखाई देते हैं, और वो क्या होते हैं, डिसअपियर होते हैं, और वो थोड़ी देर बाद मतलब गर्म हो जाने की वजह से क्या होते हैं, डिसअपियर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ी देर बाद अगर हम वो वाटर देखेंगे उस तवे के ऊपर वो होता है क्या, नहीं, वो डिसअपियर हो जाता है। ओके, व्हाट डज दिस टेल अस, ये हमें क्या बताता है, द ग्राइडल्स इन वेरी हॉट, जो ये तवा होता है ये क्या होता है, बहुत गर्म हो जाता है ना, द हीट फ्रॉम द ग्राइडल्स चेंज द वाटर इनटू वाटर वेपर्स। जो हीट होती है इस ग्राइडल की मतलब इस तवे की, वो क्या करती है, वाटर को चेंज करती है वाटर वेपर्स में, एंड all at once। okay, then try this, take water in a glass। उसी के बाद क्या करना है, आपको फिर से एक गिलास लेना है और उस ग्लास में क्या करना है, वाटर डालना है। ओके, ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द वाटर, और उस ग्लास में क्या करना है, फिर सॉल्ट जो होता है उसका थोड़ा सा सॉल्ट उस वाटर में डालना है, और उसे क्या करना है, स्टर करना है, मतलब उसे घुमाना है। देन व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो इसमें, यू डू नॉट सी द सॉल्ट इन द वाटर एनी मोर। तो आपको इस वाटर में सॉल्ट दिखाई देता है क्या, नहीं, वो वाटर क्या हो जाता, वो सॉल्ट क्या हो जाता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है ना। व्हेन द स्पून प्लेस अ ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑन योर टंग्स यू फाइंड दैट इट टेस्ट सॉल्टी। और जब वो वाटर क्या करते हो आप माउथ में, अपने माउथ में क्या करते हो, डालते हो छोटा सा ड्रॉप उसका, तो क्या होता है, उसकी एक टेस्ट आने लगती है, और वो टेस्ट कैसे आने लगती है, आपको सॉल्टी आने लगती है। क्यों, क्योंकि आपने क्या डाला था, इसमें सॉल्ट डाला था, है ना। अगर आप उसमें शुगर डालोगे तो क्या आएगी, टेस्ट स्वीट आएगी। व्हाट डज दिस टेल अस, ये आपको क्या बताते हैं, द वाटर वॉज सॉल्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको क्या बताते हैं कि वाटर जो है ये कैसा होता है, सॉल्टी। ओके, इट मीन्स दैट द सॉल्ट इज स्टिल देयर इन द वाटर थ्रू we cannot see it। in other words the salt has dissolved in the water। जो वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है लेकिन वो हमें दिखाई देता है क्या, नहीं, वो डिसअपियर होता है। लेकिन जब हम उसकी टेस्ट लेती है तो हमें वो वाटर कहाँ दिखाई देता है, वाटर में ही प्रेजेंट दिखाई देता है ना। सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, तो कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि शुगर है ना, मतलब जो शक्कर होती है वो भी क्या होती है, वाटर में डिजॉल्व होती है। ओके, डू यू नो, क्या आपको पता है, वाटर हैज़ टू बी फ्रोजन टू मेक आइस। ओके, वाटर जो है जब वो फ्रीज होता है तो क्या होता है, वो बनता है आइस में। मेनी पीपल हैव रेफ्रिजरेटर्स इन विच
आइस कैन बी मेड। तो बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, वो क्या बनाते हैं, आइस बनाते हैं। लेकिन वो वहाँ पे जो आइस होता है वो कैसे बनता है, वो छोटे छोटे पीसेस में बनता है ना। देन इन फैक्ट्रीज आइस इज मेड इन अ लार्ज क्वांटिटीज। लेकिन जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, तो वहाँ पे जो आइस होता है वो लार्ज बनता है, मतलब वो बड़े बड़े पीसेस बनते हैं वहाँ पे। आइस कैंडी और आइस फ्रूट इज मेड बाय फ्रीजिंग वाटर टू विच शुगर, फ्रूट जूस एंड कलर्स हैव बीन एडेड। तो जो आप कैंडी या फिर आइस फ्रूट है ना, आइसक्रीम वगैरह ईट करते हो, खाते हो, तो वो कहाँ बनती है, फैक्ट्रीज में बनती है ना। और किससे बनती है, वो वाटर को फ्रीज करके, है ना। और उसमें क्या डाला जाता है, शुगर डाला जाता है, फ्रूट डाला जाता है ना, फ्रूट जूस एंड कलर उसमें क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। इसीलिए हमें वो कैसे लगती है, स्वीट लगती है, टेस्टी लगती है, और उसका अलग अलग कलर भी दिखाई देता है ना। देन व्हाट वी हैव लर्न, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा कि जो वाटर है उस वाटर को कलर, स्मेल, टेस्ट और ट्रांसपेरेंट जो है वो वाटर क्या होता है, उसको कलर, स्मेल और टेस्ट नहीं होती, और वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। उसी तरह से हमने देखा कि वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर्स इन विच इट कीप्स। तो जो वाटर होता है वो वाटर क्या होता है, किसी भी कंटेनर का शेप ले सकता है ना। देन वाटर स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस, इट फ्लोज डाउन अ स्लोप। और जो वाटर होता है वो फ्लैट सरफेस में क्या होता है, स्प्रेड होता है, और जब स्लोप आता है वहाँ पे वो क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। देन वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट, और जो वाटर होता है वो कौन से स्टेट में दिखाई देता है, हमें 3 स्टेट में दिखाई देता है। जो हम वाटर डेली यूज़ करते हैं वो वाटर कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है ना। जैसे कि वाटर हमें दिखाई देता है सॉलिड स्टेट में, जैसे कि आइस क्यूब है। देन लिक्विड स्टेट में मतलब जो नेचुरल वाटर होता है वो। देन गैसियस स्टेट में हमें जब वाटर हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है, गैसियस स्टेट में। देन सेवरल सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, और वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो सॉल्ट है जब हम वाटर में डालते हैं और स्टर करते हैं तो वो दिखाई देता है क्या, हमें नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वो वाटर में क्या हुआ, डिजॉल्व हुआ। उसी तरह से शुगर जो है जब हम उसमें डालते हैं तो क्या होता है, वो हमें वाटर में दिखाई नहीं देता। ओके, देन ऑलवेज रिमेंबर, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि वी नो दैट लिक्विड वाटर हैज़ मेनी यूजेस बट द सॉलिड आइस एंड द गैसियस वाटर वेपर्स आर ऑल्सो यूजफुल इन मेनी वेज। तो ये जो वाटर है जो लिक्विड स्टेट में होता है वो हमें यूजफुल तो होता ही, उसी के साथ साथ जब वो सॉलिड और गैसियस स्टेट में भी होता है तब भी वो वाटर हमें क्या होता है, यूजफुल होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।